हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। और आज की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है? देखिए, जैसे आपको सामने ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने यहाँ पर जो प्रश्न लिया है वो गोलाकार ले रखा है। हमने एक हमने एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करी है और हमने ये देखा। हमने उसके सेंटर पर एक चार्ज को माना है प्लस क्यू, जिसकी दूरी जो है वो सतह से आर है। और हमने उसकी सतह पर एक पृष्ठ ले लिया, बहुत ही छोटा पृष्ठ ले लिया, सरफेस एरिया ले लिया डी ए। जहाँ से जो हमने हमने यहीं पर उसकी क्या करनी है, हमने इसी पृष्ठ पर क्या करनी है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक हो गया इस गोली पृष्ठ के अंदर। तो अब सबसे पहले गॉस का नियम कहता है क्या है वो समझ लीजिए। गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी कुल विद्युत बलों की रेखाएं जो होती है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का जो होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। कहने का मतलब यह है, अगर इसको हम लिखेंगे तो नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो क्या कहता है गॉस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो होगा फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, फाई ई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है ई डॉट ए, यानी ई डॉट ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, फॉर्मूले की फॉर्म में है। अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे आएगा ये गॉस का नियम कैसे सिद्ध किया जाए। यदि अगर हम पृष्ठ को गोली पृष्ठ माने तो हम लिखेंगे, हम उसी पृष्ठ को लेकर चलते जो हमने यहाँ पर लेके चले थे। हम इसी पृष्ठ पर गॉसी नियम से हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, जिससे आर दूरी पर जिससे आर दूरी पर हमने क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता, तो जिससे आर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आर दूरी को त्रिज्या मानकर हम क्या करते हैं, एक गोलीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम लिख लेंगे फिर आवेश के कारण प्लस क्यू, आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता, आर दूरी पर तीव्रता।
तो ये हो जाएगा E बराबर हम जानते हैं K डॉट Q 1/r²। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/4πε0 Q1/r का स्क्वायर। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। अब हमने जो डी ए, जो हमने क्षेत्र पर ले रखा है, बहुत सूक्ष्म एरिया ले रखा है, छोटा सा एरिया लिया है डी ए। वो क्या है, ये डी ए का मतलब क्या है, जो पूरा गोली पृष्ठ का एरिया है वो हमने ए माना है, और उसका हमने एक पार्ट लिया है, एक टुकड़ा लिया है, तो हमने उस टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो डी ए मान लिया है। तो यहाँ पर तो डी ए जो तो सही है, जो डी ए है यानी सूक्ष्म भाग, तो सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा। तो जो सूक्ष्म भाग की बात करें तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा। ओके, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब कॉस थीटा की वैल्यू तो होती है 1, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब दोनों साइड हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फाई ई इक्वल टू, ई को जो आप बाहर रख लीजिए एज ए कॉन्स्टेंट, और यहाँ अंदर हो जाएगा डी ए। तो ये हो जाएगा ई, अब डी ए का मतलब गोली पृष्ठ की बात चल रही है, तो गोली पृष्ठ जो होता है, जो एरिया होता है आपका, एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है 4πr²। ठीक, 4πr², तो हम यहाँ लेंगे 4πr²। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1/r².4πr²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, और हमारे पास जो फ्लक्स की संख्या निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी, हमने अगर जो आवेश माना है, हमने आवेश प्लस क्यू माना है ना, तो हमारा आवेश प्लस क्यू है, तो हो जाएगा Q/ε0। और ये प्रूव हो गया। तो बच्चों, आई होप आपको ये गॉस का नियम समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।